वेलकम यू ऑल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज की क्लास में हम बेसिक डिस्कस करेंगे। और बेसिक में सबसे पहले मैं आपको क्विक व्यू कर रही हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या हम टारगेट करेंगे अपनी 10 क्लासेस में स्मार्टली, ताकि हम सारी चीजों को कोशिश करें कि कवर अप कर पाए। तो हमारा यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड थिंग्स है, यानी कि ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सारा प्रोसेस हम सीखेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 इज रिलेटेड टू बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन इन्वेंट्री। तो आप देखोगे किस तरह से बिजनेस इनकम, कौन सी बिजनेस इनकम है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस चीज के ऊपर वो अप्लाई होता है, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस टाइप से करते हैं। कोई भी बिजनेस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग में अल्टरनेटिव है, कोई भी ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकता है और अपनी स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। क्या क्या तरीके हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। देन आफ्टर दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। भाई अगर आप इन्वेंट्री में मनी ब्लॉक करते हो तो आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी भी लेस हो जाती है, क्योंकि आपका वो पैसा क्या है, वो ब्लॉक हो गया है, वो आपको कोई रिटर्न गेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको इन्वेंट्री कितनी होल्ड करनी है वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है अकाउंटिंग का, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टॉक से रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। बहुत सारे वेज हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, तो आपको देखना है कि किस तरह से, किस पर्टिकुलर टूल्स को, किस वे को अडॉप्ट करके आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकती हैं। देन यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अभी हम जो मैक्सिमम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन पहले जब सिंगल एंट्री के बेस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती थी तो किस तरह से रिकॉर्ड डेटा होता था, क्या क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर होती थी, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। देन हम देखेंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, अपने सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए। देन यूनिट 4 में आपके पास है ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड लीज अकाउंटिंग, यानी कि ब्रांच के डेटा को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, डिपार्टमेंटल डेटा को क्या रिकॉर्डिंग का क्राइटेरिया है, क्या वेज हैं, उनके ऊपर हम बेस्ड बेसिक और न्यूमेरिकल करेंगे। एंड देन इन लास्ट यूनिट वी विल डिस्कस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए डियर, आज की डेट में मैनुअल काम नहीं होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसका थोड़ा सा बेसिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, कैसे ग्रुप्स परफॉर्म्ड होते हैं, कैसे उसमें लेजर प्रिपेयर होती है, ट्राई बैलेंस, कैश फ्लो रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, सो दैट यू आर एबल टू ब्रश अप योर बेसिक कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी की जो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दोगे, और मैं बीच बीच में आपके डाउट लेती रहूंगी, या लास्ट 10 मिनट में डाउट सेशन के लिए, या कोई ऐसा पार्ट है जिसको आप रिपीट कराना चाहते हो तो वो चैट बॉक्स में आप मेंशन करते जाना। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट in 1941 defines accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। यानी कि अकाउंटिंग में क्या करते हो, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। और कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। तो रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं, सबसे पहले जर्नल में। दैट्स व्हाई जर्नल इज कॉल्ड प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैपनिंग के बेस पे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर दैट अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सपोज जनवरी 1 को जो ट्रांजेक्शन हुई वो रिकॉर्ड कर दी, जनवरी 2, जनवरी 3 एंड सो ऑन। हैपनिंग के बेस पे आप ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। बट
आपको अगर रिजल्ट निकालना है तो यहाँ से रिजल्ट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन है। आपको एक ट्रांजेक्शन के बारे में आइडिया लेने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको क्या करता है अकाउंटिंग, उसके बाद क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई का मतलब क्या है, क्लासीफाई का मीनिंग होता है एक हेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह पे सम अप करना। यानी कि सपोज सेल्स का डेटा है, सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपने रिकॉर्डिंग की है, सेल्स को एक जगह पे सम अप कर दो, सैलरी से रिलेटेड डेटा एक जगह पे सम अप कर दो, परचेज से रिलेटेड डेटा एक जगह पे सम अप कर दो, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और टेक्निकली क्या कहते हैं इसे, लेजर प्रिपरेशन। यानी कि आप जर्नल में एंट्री करने के बाद क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं टू क्लासिफाई द आइटम्स। यानी कि एक हेड से रिलेटेड डेटा एक प्लेस पे राइट करते हैं। देन आफ्टर दैट समराइजिंग होता है, यानी कि आपको लेजर के जो बैलेंसेस हैं वो ट्राई बैलेंस में शिफ्ट करने होते हैं, सारे बैलेंसेस को सम अप करने के लिए। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद ट्राई बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट रेडी होते हैं। फाइनल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज की डेट में तो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की जगह सिर्फ दो ही स्टेटमेंट बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और ट्रेडिशनली क्या बनता था फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अभी हम क्या बनाते हैं, सिर्फ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ओनली इनकम स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। बट अभी भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें कि यही ट्रेडिशनल फंडा फॉलो हो रहा है, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी की जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। हर चीज को टेक्निकली समझना है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, ट्रांजेक्शंस वो सारी डीलिंग होती है जिसमें कम से कम एक पार्टी क्या होती है, आउटसाइडर। आउटसाइडर पार्टी सेल्स है, परचेज है, पेड सैलरी है, इस तरह से एक कंपनी और एक कोई आउटसाइडर है, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शंस। और अगर इंटरनल हैपनिंग है, उनको खाली आप क्या कहोगे, इवेंट्स। यानी कि जैसे आप अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हो, यानी कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, इसमें कोई आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आप अपने जो स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, वो सारी चीजें क्या है, आपकी इवेंट है। यानी कि इवेंट एक तरह से सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हो कि इवेंट्स इंटरनल बिलोंगिंग है, और जो आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ बिजनेस की डीलिंग होती है वो क्या है, ट्रांजेक्शन। तो इनमें से हमें वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो क्या है, मॉनेटरी नेचर की। ट्रांजेक्शन तो मोस्टली मॉनेटरी नेचर की ही होती हैं, बट इवेंट्स में से हम सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कम एट नेक्स्ट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। See dear, usually there are two methods of accounting, cash method और accrual method. और accrual method is also called mercantile system. See dear, कैश मेथड में हम जब हमें एक्चुअल रिसिप्ट हो जाती है या एक्चुअल पेमेंट हो जाती है, तभी ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अगर कोई ड्यू ट्रांजेक्शन है तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी कि जब एक्चुअल कैश का इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश इन द सेंस आप कैश पे कर रहे हो और बैंक के थ्रू भी कोई पे आउट कर रहे हो, वो हम कैश में ही काउंट करते हैं। तो अगर एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तभी हम ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, एक्रूअल मेथड और मर्केंटाइल मेथड। यानी कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज व्हेन एक्सपेंसेस बिकम ड्यू और इनकम एक्रू। यानी कि यहाँ पे ड्यू के बेस पे या समटाइम फंडा यूज करते हैं हम ड्यू और रिसीव्ड, whichever is earlier, due or received, or you can say due or paid, whichever is earlier. उसके बेस पे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? यानी कि दो तरीके हैं,
एक है जब इनफ्लो आउटफ्लो एक्चुअल में हो तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए, और दूसरा क्या है ड्यू बेसिस पे, और ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से जो भी हैपनिंग पहले होती है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे समटाइम आपने काम नहीं किया है लेकिन आपको एडवांस पेमेंट मिल गई है, अर्नड इनकम मिल गई है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि आपने अभी काम नहीं किया तो वो वैल्यू ड्यू नहीं हुई है लेकिन एडवांस में आपको उस वर्क के लिए पेमेंट गेट हो गई है। और आज की डेट में कई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत रेयर है ऐसा, हाइब्रिड सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि कैश और मर्केंटाइल सिस्टम का मिक्स यूज करते हैं। अब कैश और अक्रूवल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे ट्राई टू यूज हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड में क्या करते हैं, जो रेवेन्यूज हैं यानी कि जहां से इनफ्लो हो रहा है उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जहां से कंपनी को इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल इनफ्लो हो जाएगा। और जो एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करेंगे एक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि भाई अगर इनफ्लो आ रहा है तो इनफ्लो अगर ज्यादा भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सडनली अगर आपने मोर पे आउट किया तो उसके लिए आपको फाइनेंस की नीड भी होगी। तो ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी होता है जिसमें कि हम फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, उनको पहले से ही प्रेडिक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम को हम उस बेस पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो उस फंडे को माइंड में रखते हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड सिस्टम को भी यूज करती है। अगर बेटा जी किसी को कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, लास्ट में हम सारे डाउट एक साथ लेके आपके आई विल रिप्लाई यू। तो जो भी होगा वो सबको मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो आप अपने डाउट साइड बाय साइड जो भी चीजें समझते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, साइड बाय साइड आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। देन यूजर ऑफ अकाउंटिंग, भाई हम अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल लेजर ट्राई बैलेंस रेडी कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर आर लोड्स ऑफ यूजर हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है। यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है तो उनको वेज फाइंड आउट करने हैं, स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करनी है कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से कंपनी में कम प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, कम सेल हो रही है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, डेटा एनालिसिस चाहिए, डेटा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। इंप्लॉइज को बोनस चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, अपनी सैलरी इंक्रीज करानी है, तो वो भी देखते हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वी डिमांड द थिंग्स, तो वो भी एक व्यू बना के रखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके, मनी इन्वेस्ट करके, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको भी देखना है कि उसके पैसे का, उसकी मनी का, उसके कैपिटल का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिजायर आउटपुट, डिजायर रिजल्ट गेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जो सारा सम अप डेटा होगा उसकी हेल्प से वो सारी चीजें गेट हो सकती। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, इन्वेस्टर है। भाई कोई पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा कि क्या भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं। तो वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के दे विल टेक द डिसीजन। सप्लायर है, यानी कि वो पर्सन जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप उनसे क्रेडिट रॉ मटेरियल लेते हो तो वो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेंगे कि आप में एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी है या नहीं पे आउट करने की। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको रॉ मटेरियल क्रेडिट सोल्ड कर दे और उसके बाद आप उनको पेमेंट ही ना कर पाओ या टाइमली पेमेंट ना कर पाओ। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स। गवर्नमेंट को टैक्स लेना है और भी बहुत सारी कॉम्प्लायंसेस हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्टेड रहना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज द customer. Customer is also want information regarding the companies.
बेसिक में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, बस आई ओनली ट्राई टू ब्रश अप द थिंग, ये सारी चीजें आपको क्या हो जाए, एक बार रिकॉल हो जाए, याद आ जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करते समय चीजों को यूज करें तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो, न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो।